नगरपालिका बालाघाट में परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक काफी हंगामेदार रही, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद और जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगरपालिका के कर्मचारियों को घेरते हुए उनके कार्य प्रणाली को परिषद के सामने रखते हुए उन्हें फटकार भी लगाई गई और इस वर्ष का बजट भी पेश किया गया। काफी लंबी चली यह बैठक में क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा किया और बताया कि किस प्रकार आज नगरपालिका के कर्मचारी और अधिकारी नगरपालिका के पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई करने की भी बात कही गई। 11 मार्च को सुबह 10 बजे नगरपालिका के द्वारा परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक शुरू होते ही सबसे पहले पक्ष के पार्षद सभापति के द्वारा नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों को घेरने का काम कर दिया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष से निर्माण सभापति के द्वारा यह शिकायत की गई कि आज नगरपालिका के कर्मचारी व अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। यदि वह कोई जानकारी मांगते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं दे रहे, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा त्वरित इस विषय पर संज्ञान लेते हुए नगरपालिका की स्वास्थ्य शाखा के नोडल अधिकारी प्रीति गर्ते को सवालों को घेरे में लेते हुए कहा गया कि वो इस प्रकार से पार्षदों के द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं देंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पार्षद भारती पारदी के द्वारा नगरपालिका के अधिकारियों से यह भी कहा गया कि क्या वह जनप्रतिनिधि वह पार्षदों को जानकारी देना उचित नहीं समझते, या यदि वह स्पष्ट कर दे कि वह किसी को भी जानकारी नहीं देना चाहते तो नगरपालिका के पार्षद किसी से भी जानकारी नहीं मांगेंगे। इस प्रकार पहले पक्ष के ही पार्षदों के द्वारा नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी को घेरा गया। आपका डीएनसी वर्क चल रहा है या जो भी वर्क चल रहा है, हम लोग आपकी इंजीनियर लैंग्वेज नहीं समझते क्या भैया? हमको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमको जनहित के लिए कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी वो रोड कंप्लीट चाहिए। और मैं आखिरी अल्टीमेटम आज अपनी पूरी परिषद के बीच में दे रही हूँ कि 30 मार्च तक अगर वो रोड चालू नहीं होती तो उस ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्टेड किया ही जाएगा और इस रोड पे नगर पालिका का जो भी संबंधित इंजीनियर वर्क कर रहा है उसको भी मैं ऊपर कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दूंगी। सीएमओ साहब, आप उस इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और जो पुरानी बनी हुई रोड है उसका भी हमें रेनोवेशन चाहिए। ये नहीं कि एक रोड बन के तैयार हो गई और पुरानी रोड उसी अवस्था में, क्योंकि अब हम डिवाइडर पे बात करने लगे। अरे जब रोड हमारी कंप्लीट नहीं है हम डिवाइडर पे क्या बात करेंगे, आप बताइए। इसकी क्या गारंटी कि हम डिवाइडर अच्छे से बना के दे पाएंगे शहर को? आप रोड तो दे नहीं सके और अब डिवाइडर पे चर्चा कर रहे हैं। बताइए कितना और विश्वास करें, कितना और समय दें आपको? ये आप लोग की जो ढिलाई है ना, इसके कारण ये ठेकेदारों को सह मिलती है। मैडम, इसके पूर्ण जिम्मेदार आप हैं जो आप उस रोड का काम देख रही है। मैं तो आपसे सवाल जवाब करूंगी और 30 मार्च के बाद सीएमओ साहब सख्ती से इन पे कार्रवाई की जाए अगर 30 मार्च तक ये रोड कंप्लीट नहीं मिलती। मैं मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो टेंडर हुआ इसमें आपने समय अवधि उनको ठेकेदार को कितनी दी? समय समाप्त हो गया। जब नगरपालिका के निर्माण सभापति सुधीर चिल्ले के द्वारा परिषद की बैठक शुरू होती स्वास्थ्य विभाग की नोडल प्रीति गर्ते पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया, जिसमें नगरपालिका के द्वारा उन्हें भी फटकार लगाई कि आखिर क्यों उनके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती। वहीं वार्ड के पार्षद आशुतोष डहरवाल द्वारा भी कहा गया कि जब विपक्ष के द्वारा जानकारी नहीं देने को लेकर आवाज उठाई गई थी उस समय यदि पक्ष के पार्षदों के द्वारा साथ दिया गया होता तो आज विपक्ष के साथ साथ पक्ष के पार्षदों को भी जानकारी मिलती, किंतु उन्होंने विपक्ष के साथ अनदेखी की थी और अधिकारियों को सह दिया गया था। उसी का परिणाम है कि आज उन्हें सत्ताधारी पार्टी में होने के साथ साथ उनका अध्यक्ष होने पर भी उन्हें नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी जानकारी नहीं दे रहे। और इतना ही नहीं, आज स्वयं नगरपालिका के सत्ताधारी पार्टी के पार्षद भी उन्हीं के पक्ष के ही उपाध्यक्ष है, कुछ साथियों के नाम भूमि पूजन के पत्थरों में नहीं लिख रहे। वहीं योगराज लिल्लार के द्वारा भी भूमि पूजनों के पत्थरों में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे का नाम नहीं लिखे जाने का भी विरोध किया। विपक्ष के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को घेरते हुए प्रस्ताव की कॉपी उन्हें नहीं देने को लेकर घेरा,
तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कहा गया कि यह बैठक आनन फानन में बुलाई गई है। आचार संहिता लगने की जानकारी लगते ही बैठक रखी गई। वहीं विधायक प्रतिनिधि के द्वारा भी यह बात कही गई कि जिस प्रकार नियम है कि पार्षद की बैठक में प्रस्ताव की कॉपी निश्चित समय के पहले दे देनी चाहिए। यदि वह दे देते तो आज बजट और प्रस्ताव में जो त्रुटियां हो रही है वह त्रुटियां परिषद में देखनी नहीं पड़ती। बैठक के दौरान कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जिनमें नेता प्रतिपक्ष योगेश लिल्लारे, विधायक प्रतिनिधि सबकत खान व पक्ष के कुछ पार्षद उपाध्यक्ष योगेश बिसेन भी इस परिषद की बैठक में जमकर बरसे। उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों को खूब आड़े हाथों लिया और चल रही नगरपालिका में मनमानी पर अंकुश लगाने की भी बात कही। वहीं एक विषय ऐसा भी आया जहां पर नगरपालिका कार्यालय में लग रहा है कि वह नगरपालिका कार्यालय की भूमि हस्तांतरण की बात पर जमकर पक्ष विपक्ष के पार्षद बरसे। वहीं विपक्ष के पार्षदों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आज जितने भी स्थान मुन्ना जी के द्वारा दान किया गया है, चाहे वह मुन्ना गार्डन क्यों ना हो, वहाँ की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज मुन्ना गार्डन की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग की जा रही है। उन लोगों ने अपनी भूमि सड़क की भूमि बचाने के लिए इस नहर में मुरुम डाल करके इसको रोड सिद्ध कर दी है। ठीक है, तो हम ये प्रस्ताव को यहाँ होल्ड करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी, इस दोनों वार्ड की इतनी घनी आबादी है, पूरी टंकी से पानी सप्लाई होती है, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता है। भविष्य में इस एरिया में एक पानी टंकी बनाना ही पड़ेगा, चाहे मैं पार्षद रहूँ ना रहूँ। उस उतनी बड़ी आबादी और बढ़ती आबादी है, प्रतिवर्ष 100 मकान बनते हैं। एक पानी टंकी बनाने के लिए अपन शासकीय भूमि ढूंढेंगे, शासकीय भूमि क्षेत्र में कहीं नहीं है इस नहर के बच्चे सिवाय। 4 आंगनबाड़ी वार्ड नंबर 2 में संचालित हो रही है अध्यक्ष जी। 4 आंगनबाड़ी किराए के भवन में संचालित हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि कोई शासकीय भूमि नहीं है। इस नहर की भूमि पर हम 2 आंगनबाड़ी निर्माण कर सकते हैं, ओपन जिम इसमें बना सकते हैं और वार्ड नंबर 1 और 2 मिलाकर सैकड़ों एकड़ भूमि को फ्लैट में परिवर्तित करके कॉलोनी नाइजर द्वारा बेच दी गई। नियम तो ये भी है कि 80-85 डिसमिल के ऊपर यदि फ्लैट में परिवर्तित किया जाए तो वहां पर एक गार्डन बनाना है। सैकड़ों एकड़ भूमि में फ्लैट परिवर्तित होकर के क्या किसी भी कॉलोनी नाइजरों के द्वारा एक गार्डन नहीं बनाया गया उपाध्यक्ष। और अगर मैं इस दोनों क्षेत्र की आबादी के लिए गार्डन प्रस्तावित करना चाहता हूँ तो मेरा प्रस्ताव क्या गलत है, ये बताइए आप। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रस्ताव उसके पर सिर्फ अपने गोदा काल रोड को टच होता होगा मेरे हिसाब से। नहीं होता है भैया, कभी नहीं होता है, नहीं होता है। एक गोदा रोड से चलो अपन इस पर समिति बना लेते हैं। आप तो रहेंगे अपने सभापति और मेरी रोड से निकलती है 24 के मंदिर में आगे खत्म हो जाती है। मेरी बात सुनिए, देखिए आपका वार्ड है या वार्ड नंबर 1 का वार्ड है, तो ये आप जानते हैं जब तक हम लोग और दूसरे मेंबर से स्थल निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक इस विषय पे हम फाइनल डिसीजन नहीं। जो WPM का रोड का चर्चा हुई थी 4-5 महीने पहले, उसी का मैटर है। हाँ, उसी का मैटर है। हाँ, उसमें चर्चा क्या प्रस्तावित था तभी तो ऑनलाइन टेंडर किया गया माननीय विधायक जी के पास। वहाँ के लोग गए थे, उन्होंने समस्या दी थी। मैं खुद उनके निरीक्षण में था साथ में, तब उन्हें बोले कि मैं विधायक निधि से पैसा दे रहा हूँ, यहाँ के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने अपने विधायक निधि रिलीज की, नगर पालिका एजेंसी बनी, उसका ऑनलाइन टेंडर हुआ, सब विधिवत रूप से हुआ, टेक्निकल बीट खुली, फाइनेंशियल बीट खुली। फिर क्या हुआ कि वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। WPM का रोड था, मतलब माननीय विधायक जी ने कहा था कि इसको पूरा RCCS बनवाएंगे, अभी इसको रोक दिया जाए। आपके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिला योजना सांख्यिकी कार्यालय को कि उक्त दोनों निर्माण कार्य को दूसरी योजना में शामिल कर लिया गया है। जी बिल्कुल किया गया है। बिल्कुल यह पत्र लिखे हुए मैं पत्र के आधार पर ही हमने वो लेटर जारी किया है चला। यदि आपको दूसरी योजना में शामिल कर लिया गया था तो उसका ऑनलाइन टेंडर क्यों किया गया? उन ठेकेदारों का कुछ गया कि नहीं गया जिसने इसमें भाग लिया? उसको ये पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए? उनकी FDR लगी है कि नहीं लगी? निविदा निकाली जाती है तो उसमें लिखा रहता है कि निविदा नष्ट करने का, बदलने का अधिकार सारा निकाय को नियमों पर रहेगा। उसी के तहत हमने किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है आपने। यदि ऐसा किया तो गलत किया है। नहीं, ये चीज नहीं है कि देखिए क्या चीज नहीं है बताइए आप। विधायक जी के पत्र के अनुसार हमने लेटर भेजा है। क्या पत्र लिखा था माननीय विधायक जी ने? हमने ये भेजा है कि उस काम को एड्रेस करके दूसरा काम लिया जाए। नहीं, माननीय विधायक जी ने तो राशि 23 नंबर में और 4 नंबर में दे दी। आपके द्वारा पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि इसी दोनों निर्माण कार्य को मैं अभी लेटर नहीं शामिल कर लिया
पत्र खुलाना जाएगी का क्या लेटर आया था, उसी के आधार पर हमने लेटर भेजा है। और ये कहो कि आप टेंडर निरस्त कर दिया या रोक दिया गया तो वो सीएमओ को पावर है। सीएमओ को पावर है, ठीक है ना, तो आपने किस योजना में शामिल किया उसको ये तो बताइए। अब मैं दिखाता हूँ क्योंकि हमारे पास आपके पत्र में ये लिखा है आरसीसी को बनाने का बना दिया जाएगा। WPM में वहाँ पे इंजीनियर कहना ये था कि कुछ बह जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वो चल नहीं पाएगा। सर आपको पूरी जानकारी नहीं है, कोई ट्रैफिक ज्यादा नहीं है और भी WPM सड़कें बनी है, कुछ नहीं बहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, धर्मराव से अभय प्रजापति के मकान तक WPM रोड बन चुकी है। अब लाइन के लेटर खुलाकर तो बन चुकी है, आपने उसको दूसरी योजना में शामिल किया और उसी योजना में बना दिया। जानकारी रखिए सर। मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि जैसा आपने अभय प्रजापति के मकान से धर्म राउत के मकान तक WPM दूसरी योजना में शामिल करके बना दिए, वैसे ही उसका दूसरी रोड लक्की तिवारी के मकान से पीयूष रामडाले के मकान तक उसको भी बना दिया जाए तत्काल। मैं सबसे लिखवाता हूँ, हो सकता है PIC के प्रस्ताव चेंज करने का हो, जहाँ तक मुझे PIC के प्रस्ताव में क्या आपने शामिल कर लियो, PIC के प्रस्ताव में सब कुछ चुका है। भले ही नगर पालिका के द्वारा 1.5 अरब का शहरी विकास के लिए बजट पेश किया जा रहा है, किंतु परिषद की बैठक के दौरान इंजीनियर स्वप्निल जैन के द्वारा बताया गया कि आज उन्हें कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोकॉपी करने के लिए मशीन और जितने कर्मचारी की उन्हें आवश्यकता पड़ती है उनके पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी वह काम कर रहे हैं। इस ओर भी उन्होंने परिषद का ध्यान आकर्षण करवाया। भले ही नगर पालिका भारी भरकम बजट पेश कर रही है, किंतु एक प्रस्ताव ऐसा भी परिषद की बैठक में पेश किया गया जिसमें स्वयं नगर पालिका 5 करोड़ रुपए के लोन लेने की बात कही रही, जिसमें बताया गया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लेना चाहती है। तभी चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट को गति मिलेगी, जिस पर परिषद के द्वारा सवाल भी खड़े किए गए और आपत्ति भी लगाई गई। भटेरा से बाईपास निकलने के प्रस्ताव पर योगराज लीलार के द्वारा वार्ड नंबर 2 पार्षद के द्वारा ली गई आपत्ति और कहा गया कि नहीं बनने देंगे बाईपास। उन्होंने कहा कि यहां बाईपास सफल तो होगा नहीं, पर कुछ कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचेगा जो वह होने नहीं देंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा रेलवे स्टेशन से हनुमान चौक तक पहुंच मार्ग के विषय में नगरपालिका के इंजीनियर ज्योति मेश्राम से पूछा कि आखिर हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग किस शुभ मुहूर्त में पूर्ण होने वाला है, उसकी तिथि बताए, अन्यथा वह उन पर 30 मार्च तक यदि वह रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग कार्य को पूर्ण नहीं करवाती है, तो जो बने हुए मार्ग को पुनः ठीक नहीं करवाती है, तो वह अब उस मार्ग का एक भी पेमेंट नहीं करवाएंगे और सारा पैसा रोक देंगे और उन पर भी वह सख्त कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि वह उनकी प्रभारी है। और यदि ठेकेदार के द्वारा भी तय सीमा में उन्हें काम करके नहीं दिया जाता है, तो वह भी उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई करवाएंगे। उसमें कितना खर्चा है ना, लगभग थोड़ी सी मुझे यह जानकारी चाहिए। और एक बार पोखरें चलने के बाद यदि उसका मेंटेनेंस कर लिया जाता नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो ये 10 लाख रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ मेंटेनेंस करना था। सफाई बहुत अच्छी हुई थी। इस बरसात में किसी भी लोग क्षेत्र में उतना जल भराव नहीं हुआ, खासकर मेरे जैसे वार्ड नंबर 2 में एक जलमग्न क्षेत्र है, उसके बावजूद भराव नहीं हो पाया। हम सिर्फ हमारी नाकामी है कि हमने उसका रखरखाव मेंटेनेंस नहीं कर पाया। इतना भारी भरकम हमला होने के बाद हर साल हम 10 लाख रुपए इस नाले की सफाई के लिए खर्च करेंगे। इसमें 10 लाख तो ये अनुमान तो फिर मेंटेनेंस ही होगा। इसमें ये भी नियम है, इसमें मेंटेनेंस की अनुमानित लागत 10 लाख करके है। बदले की आवश्यकता नहीं थी। जितना हमारे पास अमला उपलब्ध है उसमें भी हम करा सकते हैं। एक गेम चलती ना जो 10, 12, 15 कर्मचारियों की, वो 3-3 दिन में एक नाला साफ कर देते। अब यदि हम ऐसा मान के चलने लगे कि बरसात आज कराएंगे और आज के बाद भूल जाएंगे और एक साल बाद फिर पोखरें लेकर के पहुंच जाएंगे, मेंटेनेंस होता रहेगा, वो सही हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। हम भी अगर मेरा जरूरत पड़ेगी तो ही मशीन ले, जरूरत पड़ेगी भैया, पड़ेगी ही जरूरत, क्योंकि हमने तो जिस दिन से पोखरें बाहर निकाले उस नाले की ओर कोई गए नहीं हमारे कर्मचारी, और कभी हमने स्टाफ मांगा तो हमारे को मिला नहीं। ये तो हम ही करा लेते हमारे वार्डों का। बात वालों को ध्यान देना चाहिए, लोग सही बोल रहे हैं। भैया ऐसी तो हमारी स्थिति खराब है। 3-3 महीने से हम कर्मचारी को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद ये तो ऐसी खर्चा है ना। ये एक वार्ड में सभी वार्डों का एक बालाघाट की समस्या है आवारा, जिसमें अभी हमने जो
क्या नाम पत्नी क्योंकि ये कुत्तों को पकड़ने का प्रावधान नहीं है, ये कहा जाता है, और नगर पालिका में इसका कोई प्रावधान नहीं है, बोला जाता है, जिससे आने जाने वालों को दूसरों को नुकसान हो जाता है। क्या प्रावधान है ये मैंने टिकट और फोटो से किया गया है कि इसका नुकसान वार्ड नंबर 6 में ये समस्या वार्ड नंबर 32 में कुछ ने काट दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष साथ में चाहूंगी कि इसके लिए हमें क्या करना है। सामूहिक रूप से निर्णय किया जाए कि इसका समर्थन हम सभी करते हैं। अध्यक्ष महोदय नहीं, मेरे वार्ड में भी समस्या बहुत ज्यादा है। इस चीज में हम लोग ने किया भी है, बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी हो रही हैं क्योंकि कुत्तों को पकड़ के नसबंदी करा के फिर से छोड़ देना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं इसी बात में और बड़ा आगे ऐड करना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय कि यहाँ सिर्फ कुत्तों से परेशानी नहीं है, जानवरों की खेती में बड़े बैल, बड़ी बड़ी गैया और अलग चीजें भी आती है। मेरे वार्ड में तो 60 डेंगू को बढ़ाने आते हैं किलोमीटर, तो गाय वालों को भी पता है उनको कहीं कि पुराने बैलों को कुत्ते बैलों को अपने घर में बांध के रखी होती है, कोई चीज कार्यों की 16 करोड़ का प्रावधान है, तो आप ये अंडरस्टैंडिंग में कैसा चलेगा काम? आपका जो बजट है पूंजीगत प्राप्ति में आपने 16 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान रखा है और आप यहाँ 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो 16 करोड़ की पूर्ति आप 5 करोड़ में कैसे करेंगे? 5 करोड़ के लोन से प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है और 16 करोड़ का प्रावधान जो आपने उल्लेख किया इसकी शिकायत पे बजट रुक सकता है। मैं आपको एक जो जनरल बात है वो जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि हम बजट भी पास कर रहे हैं, तो बजट में हम जो प्रावधान दे रहे हैं परिषद के सदस्य शहर विकास के लिए बैठे, परिषद के सदस्य शहर का विकास करेंगे, मगर परिषद के सदस्य अगर शिकायत करेंगे तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बैठे हैं तो बजट रुक जाएगा, आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, नगर पालिका के काम रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज जब आपका दिमाग आपकी जो जानकारी है उससे मुझे ये प्रदर्शित हो रहा है कि आप सिर्फ निर्माण की तरफ आपका ध्यान है, नगर पालिका का जो बजट हुआ उसमें आपका कोई सहयोग नहीं है ना, इसलिए आपको जानकारी नहीं है कि प्रावधान 16 करोड़ का है, आप ऋण मांग रहे हैं 5 करोड़ से। तो ये सारी चीजों को आप करिए, आप नगर पालिका में काम कर रहे हैं, आपसे उम्मीद पार्षद रखते हैं। अब थोड़ा आराम कर लो, एक बार और आपकी बारी आएगी।